सोने और चांदी की कीमतों में एक मर्तबा फिर और दोबारा से हमें कमी देखने को मिली और आपको बताएं याद करवाएं कि पिछले मसलसल कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल गिरावट का सिलसिला जारी रहा है। आइए ऐसे में ये जानते हैं कि आज पाकिस्तानी सराफा मार्केट के मुताबिक आज सोने और चांदी के ताज़ा रेट्स क्या आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से आज भी खुशामदीद कहूँगा। अगर दोस्तों आप भी सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो, आज की खबर आपके लिए दोबारा इंतहाई अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट यानी बैनुल-अक़वामी मार्केट से दोबारा आज बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी वजह से आज सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आज ही की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में आज कितनी बड़ी कमी आ चुकी है, मज़ीद कितनी आनी है, यानी आने वाले दिनों में यानी इस हफ्ते के बाकी दिन सोना मज़ीद सस्ता होगा या फिर आने वाले इस बाकी दिन में सोना दोबारा से महंगा होगा। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा इतने रेट्स क्या चल रहे हैं। अगर आप मुस्तकबिल करीब में सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं या गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज की वीडियो, आज की मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है, ताकि आपको सही वक्त में सही फैसला करने में आसानी हो सके। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और वीडियो अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 678 रुपये, 10 ग्राम चांदी 6780 रुपये और 1 तोला चांदी 7900 रुपये। तो आज चांदी की कीमत में आगाज़ की अपडेट में दोबारा से हमें कमी देखने को मिली, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते भी बड़ी गिरावट के बाद एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। इसकी एक बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान माहदा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आज होने वाली अहम मीटिंग है, जिससे मुस्तकबिल करीब में कीमतों में कमी का रुझान या इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मीटिंग के बाद सोना मज़ीद अब ऊपर जाएगा या नीचे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर सोने की मार्केट से आई। दुनिया के मारूफ सरमायाकार बैंक JP मॉर्गन, जिसने सोने का हदफ जो पहले ऊपर का था इसे मज़ीद कम कर दिया। इससे कबल सिटी ग्रुप ऑफ NAZ बैंक ने भी सोने की कीमत का हदफ काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि हदफ कम करने के बावजूद JP मॉर्गन को अभी भी सोने की कीमत में बड़ी तेज़ी की तवक्को मौजूद है या वो तवक्को रखते हैं। सवाल यह है कि JP मॉर्गन ने अपनी पेशेनगोई क्यों तब्दील की। 2026 और 2027 में सोना कितना महंगा हो सकता है? क्या अभी सरमायाकारी करने का मुनासिब वक्त है और कौन से अवामल है जो आने वाले महीनों में, दिनों में सोने की कीमतों पे असर अंदाज होंगे। सबसे पहले अगर हम सोने या चांदी में किसी भी किस्म की सरमायाकारी या खरीदो फरोख्त करते हैं तो अपने मालियाती मशीर से ज़रूर मशवरा किया करें। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल आलमी मार्केट में सोने और चांदी महदूद दायरे में कारोबार कर रहे हैं। सरमायाकारों की नज़रें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की शरह सूद के फैसले पर मरकूज़ होगी। JP मॉर्गन के तजर्बेकार ग्रेग शेयर के मुताबिक इस वक्त सोना नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है, जिसमें मार्केट का कोई वाज़ह सिमत मौजूद नहीं है। तकनीकी अखबार से सोना अपने 200 यानी कि मूविंग एवरेज को देखें तो इससे ऊपर है, जो मजबूती की अलामत है। ताहम दूसरी जानब आपको बता दें कि इससे छोटे मूविंग एवरेज को देखें तो वो नाकामी बता रहा है, जिससे ये लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा परेशान, यानी ये कह सकते हैं कि मार्केट ना तो ऊपर जाने के मूड में और ना नीचे आने के। लेकिन जिन बैंक्स ने अपने टारगेट कम किए हैं, इनका मानना है कि तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के बायस महंगाई दोबारा बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व शरह सूद को तवील अरसे तक बुलंद रख सकता है या ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद बढ़ा भी सकता है। बुलंद शरह सूद आमतौर पर सोने के लिए मनफी समझी जाती है, क्योंकि ऐसी सूरत में सरमायाकार बॉन्ड या अमेरिकी डॉलर जैसे असासों की तरफ मुंतकिल होते हैं, जो कि सूद फराहम करते हैं, लेकिन गोल्ड किसी किस्म का सूद फराहम नहीं करता। अगर हम 2026 की पहली तिमाही की बात करें तो चीन ने सोने की दरामद तकरीबन 3 गुना बढ़ाकर 317 टन तक पहुंच गई है। इसके साथ ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क भी बन चुका है। मज़ीद ये कि चीन का मरकज़ी बैंक मसलसल अपने सोने के ज़ख़ायर में इजाफा करता जा रहा है। JP मॉर्गन ने मुताबिक चीन की इंश्योरेंस कंपनी को भी अपने मजमूई असासों को एक हिस्सा फिजिकल गोल्ड में सरमायाकारी करने की इजाज़त दी गई है, जिससे आने वाले बरसों में तकरीबन 2100 अजाफी तलब पैदा हो सकती है। अब सोने के सबसे बड़ा खतरे की बात करें, अगर अमरीकी मौशत मजबूत रहती है, रोज़गार के दादोशुमार बेहतर रहते हैं, महंगाई बुलंद सतह पर बरकरार रहती है, तो फेडरल रिजर्व शरह सूद में कमी की बजाय इसे तवील अरसे तक बुलंद रख सकता है।
इसके अलावा अगर मगरबी सरमायाकार ETF फंड से अब सरमाया निकालना शुरू कर देते हैं तो सोने की कीमतों में मज़ीद दबाव भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ें और जानें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 29,450 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,94,503 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,43,500 रुपये। चलिए आगे बढ़ें और जानें 21 कैरेट की। तो 21 कैरेट में 1 ग्राम 34,358 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,43,586 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 4,0750 रुपये। चलिए आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 22 कैरेट जो कि ज्वेलरी का सबसे पसंदीदा गोल्ड है 1 ग्राम 35,994 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,59,698 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 4,19,833 रुपये। चलिए आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 24 कैरेट खालिस पीस जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है, आज इसकी भी ताज़ा रिपोर्ट। 24 कैरेट में 1 ग्राम 39,267 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,92,670 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,58,000 रुपये। रिपीट करूं 4,58,000 रुपये। आज मार्केटों में सोने के रेट में मामूली सी हमें गिरावट यानी कमी देखने को मिली, जिससे पाकिस्तानी मार्केटों में भी सोना सस्ता और इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमत में 15 से 20 डॉलर मार्केट नीचे ट्रेड। आगे बढ़ें और जान लें पाकिस्तान में 24 कैरेट पठूर जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है ये आपको 1 तोला 4,52,500 रुपये। इसी तरह बात करेंगे पेशावर साइड की जहां 12.150 मिली का गोल्ड 4,73,000 रुपये। यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि बाकी कैरेट्स में हमें कमी देखने को मिली, 24 कैरेट खालिस पीस भी नीचे, लेकिन पेशावर साइड में 1,000 रुपये का दोबारा से इजाफा कर दिया, वो भी आगाज़ किया अपडेट में। अब ज़रा हम बैंक्स के नए टारगेट को देखते हैं। बैंक ने 2026 के अख्ताम तक सोने का हदफ जो कि पहले 6263 था वो 6,000 डॉलर फी औंस मुकर्रर किया, यानी 300 डॉलर की मज़ीद गिरावट। मौजूदा सतह के मुकाबले में तकरीबन अभी भी 38% इजाफे की निशानदेही करता है। इसी तरह 2027 के लिए बैंक का अंदाज़ा है कि गोल्ड 6300 तक जा सकता है, जिसके हक में तकरीबन 30 से 40% वोट मिले। अगरचा ये JP मॉर्गन ने पहले 2026 की आखिरी तिमाही के लिए 6300 डॉलर का हदफ दिया था, जिसके कम से कम करके 6,000 डॉलर दोबारा से कर दिया है। ताहम तवील मुद्दती तेज़ी इस बात का एतमाद और हमें थोड़ा सा इस बात की निशानदेही करता है कि गोल्ड मार्केट दोबारा से तेज़ी की तरफ जा सकती है। बैंक के मुताबिक 2026 के आखिर 3 माह और 2027 की इब्तदाई महीने में सोने के लिए मजबूत दौर साबित हो सकते हैं। दोस्तों आने वाले वक्त में सोने की कीमत बुनियादी तौर पर 3 अवाम में मुनकसर होगी। नंबर 1 फेडरल रिजर्व की शरह सूद के मतलब पॉलिसी, आलमी जगराफी, सियासी कशीदगी, मरकजी बैंकों ने की सोने की में खरीदारी। अगर फेड शरह सूद में कमी करता है, आलमी कशीदगी बढ़ती है, मरकजी बैंक खरीदारी जारी रखते हैं तो सोना बुलंद से बुलंद सतह को इसी साल भी छू सकता है। लेकिन अगर अमरीकी मौशत तवक्को से ज़्यादा मजबूत रहती है और महंगाई बढ़ती है तो कलील मुद्दत में सोने की कीमतों में दबाव भी रह